हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट, एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कि पेपर में पूछी जाती है। क्या? टेंसेस। एमसीक्यूज में बेटा 1 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 19 क्वेश्चन कराऊंगी मैं यहाँ पे आप लोगों को, और उसी में से आपको क्या होगा, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगी कि इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या आज? टेंसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। टेंसेस का मतलब क्या होता है? काल। हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जो कि क्या है, एग्जाम बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ये सब चीजें। क्या? टेंसेस आपको बताऊंगी पहले, तभी आप आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे डेफिनेशन? टेंसेस होता क्या है? टेंसेस आर वर्ब्स फ्रॉम दैट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या है? टेंसेस क्या होता है, ये क्या बताता है? यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस करता है क्या? टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कि किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, वो क्या हो जाता है हमारा? टेंस हो जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? काल के प्रकार बताए जा रहे हैं। टेंसेस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, आप सभी को ये चीजें पता होगी, लेकिन मैंने क्या किया, आपको एकदम बेसिक से बताने की कोशिश की है। यहाँ से जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से क्या करे, पढ़ ले। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक से बताया है, सब कुछ बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। क्या है यहाँ पे? अब लिखा है प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रत्येक का मतलब यहाँ पे क्या था, हमने बताया आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। अब उनके अंदर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही अगर पास्ट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर ले लेंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, देख लिया, इसलिए यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिखा, या लिखा प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 4 रूप होते हैं सब। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या बताया गया। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। क्या? प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? इनका उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में होते हैं। अभी आपको बताया प्रेजेंट का मतलब क्या, सभी को पता है, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस ये क्या बताते हैं? उन कार्यों को बताते हैं जो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में हो रहे होते हैं। जैसे कि क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, इनका उपयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं पहले हम लोग, इनका उपयोग क्या होता है, नियमित रूप से होने वाले कार्यों या सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए किया जाता है। इनकी पहचान क्या होती है? इनके लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रही हूँ, इनके लास्ट में क्या क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। वो हमारे कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने दिया है आपको, ही प्लेज फुटबॉल। क्या? वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है। उससे पहले आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे एस या एस कहाँ से आ गया, तो हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो डू या डज नॉट, या फिर एस या एस कहाँ, वर्ब में। डू या डज नॉट निगेटिव सेंटेंस में आता है। वर्ब में एस या एस कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। सभी को ये बात याद रखनी है। यहाँ पे बोला गया है वह फुटबॉल खेलता है, लास्ट में ता है आया है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो माइंड में हमारे क्या आएगा, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, वर्ब में एस या एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। ठीक है,
अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सभी को समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है। आप लोगों को इसका बना के दिखाना है टेंस। सभी लोग बना के दिखाइए मुझे। आप देख रहे हैं हम लोग आगे क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो हम पहले देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, यानी कि इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, सभी को पता होगा। और सबसे ज्यादा मेन बात याद रखनी है, क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लिखा है, इनका उपयोग उन कार्यों के लिए होता है जो बोलते समय जारी हो, यानी कि कॉन्टिन्यू, जो काम चलता रहता है उसे ही क्या बताया गया है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो काम हमारा कॉन्टिन्यू चलता रहता है। ठीक है, मतलब कि लगातार वो काम हमारा जारी है। और तो इसके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में इसके आता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि वह रो रहा है, वह रो रहा है या फिर वह रो रही है। यहाँ पे दिया है वह रो रही है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, तो सी लिखा है यहाँ पे। उसके बाद इसके अनुसार इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का टेंस चल रहा है, सभी को पता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हम वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे कि इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये हमारा सी सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें इज लगा देना है, सी इज। अब क्या, रोने की क्या होती है, क्राई, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें आई एन जी लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमारा काम कॉन्टिन्यूअस में है, यानी कि ये हमारा काम चल रहा है। तो हमने क्या कहा कि जब भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, एक बात याद रखनी है, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और परफेक्ट आता है के बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आने वाला है। तो आपको याद रखना है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट होगा, सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट करने जा रहे हैं। वह, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बोलना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सभी को बनाना है। वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है। सभी को इसका बना के मुझे दिखाना है, अभी बताइए, दिखाइए, मैं सबका चेक कर रही हूँ। बनाइए सभी लोग, वह खाना बना रही है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। उसके पहले देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। सभी को याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। और हमने बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, परफेक्ट है बेटा यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये होता क्या है। यह उन कार्यों के बारे में बताता है जो वर्तमान में पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में काम पूरे हो चुके हैं, ये क्या करता है, उनके बारे में बताता है। इसके बाद क्या लिखा है, जिनका प्रभाव, जिनका प्रभाव अभी भी है, अभी भी है, यानी कि ऐसा काम जो हमारा क्या है, वर्तमान समय में पूरा हो चुका है, वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसकी पहचान कैसे करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है,
चुके हैं आएगा, वो हमारे कौन से होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया आपसे, मेरी बहन कपड़े धो चुकी है, यानी कि प्रेजेंट टाइम का काम था और उसने क्या कर लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे बनेगा, माई सिस्टर सब्जेक्ट है, मेरी बहन सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे माई सिस्टर। अब इसके बाद हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, सबको पता है इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर है। तो माय सिस्टर हैज, अब मैंने बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट टेंस चल रहा है। तो धोने की क्या होती है, वॉश होती है। तो अब इसके बाद वॉश होती है, अब इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वॉश्ड हो जाती है। ठीक है, क्या धो रही है, द क्लोथ्स, कपड़े धो रही है। ठीक है, सभी ने बना लिया, सभी ने बना लिया। माय सिस्टर हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। ठीक है, बना लिया सभी लोगों ने। अब इसका भी एक बोलने जा रही हूं मैं, सभी लोग बना के दिखाइए। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, सभी को बना के दिखाना है, बना के दिखाइए सभी लोग। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे आपने मैम कहा था कि कॉन्टिन्यूअस होता है तो आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे तो ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, सभी लोग देखिए। अभी हम लोग जब प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज और हैव थी। ठीक ही नहीं थी प्रेजेंट परफेक्ट की। हमने क्या बोला, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट भी बनाए रखना है और कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे बीन लगाया गया है। ये क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने बताया आपको क्या होता है, इसमें परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती वर्ब की। तो यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई गई है। इससे क्या है, ये परफेक्ट भी बन गया और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाई गई है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी बन गया हमारा। ठीक है, सभी को पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना रहा। यहाँ पे परफेक्ट बनाए रहने के लिए क्या किया गया है, इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म जोड़ दी गई है, क्योंकि हमें पता है हैज हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सभी ने देख लिया क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेंटेंस कैसा होता है। कैसा होता है यहाँ पे, रहा है, रही है और समय। अब आप लोग बोलोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही आ रहा था, रहा है, रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक चीज अलग दी गई है, वो क्या है, यहाँ पे समय। जब आपको सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा लास्ट में, तो वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन जब रहा है, रही है, रहे हैं के साथ आपको कोई समय बता दिया जाएगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सभी लोगों को देख रहा है इसका सेंटेंस किस प्रकार होता है। वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या है, अभी आपने कॉन्टिन्यूअस का पढ़ा तो उसमें भी क्या था, रहा, रही, रहे आ रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें भी रहा, रही, रहे आएगा, उसके साथ आपको कोई टाइम दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 5 साल। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सभी को पता है क्या आता है, सिंस आता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि कब हमें सिंस लगाना है, कब हमें फॉर लगाना है। ठीक है, तो सभी को पता चल गया। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही के साथ हैज आता है। लेकिन हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो हैज बीन होगा। उसके बाद टीचिंग, क्या
इंग्लिश कब से? फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल। ये हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि ये अनिश्चित समय है। कोई निश्चित समय दिया जाएगा, जैसे कि वह जनवरी से पढ़ा रहा है, जनवरी से पढ़ा रहा है, तो वो हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके साथ हम फॉर की जगह सिंस लगा देते हैं, ठीक है। सभी को पता चल गया क्या करते हैं? जब हमारा कोई निश्चित समय होगा, जैसे हमने आपसे बोला कि वह जनवरी से पढ़ा रहा है, या फिर वह, मैं आपसे बोल दूं, सुबह से बारिश हो रही है, तो ये भी हमारा क्या है? इसमें भी हमारा सिंस आएगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। सभी को पता चल गया पीरियड ऑफ टाइम क्या है? यहाँ पे लिखा है 5 साल से पढ़ा रहा है, 3 महीने से पढ़ा रहा है, 2 साल से यहाँ रह रहा है, तो वो क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। अगर मैं बोल दूं कि वह क्या है, यहाँ पे वह 2024 से पढ़ा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा है? पता है सभी को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? आप लोग मुझे बताइए। मैंने बोला है यहाँ पे कि वह क्या कर रहा है? 2024 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। सभी लोग बना के दिखाइए ये वाला सेंटेंस, सभी लोग बना के दिखाइए। यहाँ पे बनाया मैंने, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो अब आप लोग बनाइए कि वह क्या कर रहा है। मैंने यहाँ पे टाइम चेंज किया है, वह 2024 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। सभी लोग बना के दिखाइए मुझे इसका सेंटेंस, सभी लोग बनाइए, देखती हूँ कितने बच्चे सही करेंगे। अब क्या है यहाँ पे हमारा? कौन सा चल रहा है? भूतकाल, यानी कि हम लोगों ने प्रेजेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। सभी लोग, जो भी मैंने जितने भी सेंटेंस अभी दिए हैं, सभी को जवाब देने हैं। कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, सभी बच्चे कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ बच्चों की गलतियां हुई, बाकी सभी ने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं देखती रहती हूँ लगातार कि कौन बच्चा कितना जवाब दे रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी सबसे पहले कौन जवाब दिया था, किसने जवाब दिया था कल, अभी मैं नाम बताऊंगी। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। भूतकाल, पास्ट की बात होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यह दर्शाता है कि कार्य अतीत यानी कि पास्ट में पहले ही हो चुका है। ये क्या दिखाता है हमें? पास्ट टेंस चल रहा है, तो ये हमें क्या दिखाएगा? हमारा अतीत दिखाएगा, यानी कि बीता हुआ कल, ठीक है। क्या दिखाएगा? बीता हुआ कल, जो कार्य पहले ही हो चुका है। देख रहे हैं अभी कैसे पता करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग, सॉरी, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। देख रहे हैं इसके बाद क्या है? यह उन कार्यों को दर्शाता है जो अतीत में एक निश्चित समय पर पूरे हुए थे। ये क्या होता है? उन कार्यों को दर्शाता है जो अतीत में एक निश्चित समय में पूरे हुए थे। तो देख रहे हैं अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब या तो डिड होगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पता करेंगे कि डिड कहाँ लगता है। डिड कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? निगेटिव में लगता है, डिड नॉट हो जाता है, ठीक है। सभी को ये बात क्या करनी है? याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर क्या है? निगेटिव होगा, तब क्या होगा? डिड आएगा। सभी को याद रखना है ये बात। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके लास्ट में क्या आता है, कैसे पहचान करते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? गया, गई, गए, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में गया, गई, गए आएगा, तो हमारा क्या होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे मैंने आपसे बोल दिया, नितिन ने एक कार खरीदी। क्या किया? नितिन ने एक कार खरीदी। अब करेंगे यहाँ पे क्या कि क्या है? सब्जेक्ट हमारा नितिन है। इसके बाद सभी को पता है ये क्या है? सभी को पता है सिंपल सेंटेंस दिया है। कैसा है? निगेटिव है क्या? नहीं, निगेटिव नहीं है बेटा। निगेटिव होता तो नहीं लगा होता यहाँ पे। तब हम क्या करेंगे? अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? डिड नॉट लगा देंगे। अगर हमारा अफर्मेटिव होगा तो क्या करेंगे? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नितिन हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे खरीदने की क्या होती है, परचेज करना। क्या होती है, परचेज करना। तो क्या खरीदा, क्या परचेज किया उसने, एक कार यानी कि आ कार। तो यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज्ड कर देंगे, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है। परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज्ड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीटली सेंटेंस बना लिया है। क्या कि नितिन ने क्या किया, एक कार खरीदी। क्या किया, एक कार खरीदी। नितिन परचेज्ड अ कार। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस आपको बोलने जा रही हूँ मैं, लिखिए सभी लोग, मैं लिख रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। राधा अपने घर गई। ठीक है, सभी लोग बनाइए, राधा अपने घर गई। सभी लोग बना के दिखाइए मुझे, सभी लोग बना के दिखाइए। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, बहुत ही इजी सेंटेंस है, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा इजी होते हैं कॉन्टिन्यूअस वाले। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज क्या होती है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की वॉज या वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगानी है। अब किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या होता है, यह बताता है कि कार्य अतीत में किसी समय जारी था। यानी कि पास्ट का है तो अतीत की बात करेंगे, यानी कि पास्ट की बात करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा तो क्या था हमारा, पास्ट में काम हो चुका था। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हमें बताएगा कि पास्ट में काम क्या था, जारी था, यानी कि कंटिन्यू कोई वर्क पास्ट में चल रहा था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट का था तो है आ गया था। पास्ट का है तो था आ जाएगा, क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम देखेंगे, अगर हमने आपसे बोल दिया कि वे सेब खा रहे थे, वे सेब खा रहे थे, तो वे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा वे के लिए दे। उसके बाद दे के साथ वॉज या वर में से एक चीज आएगी, तो सभी को पता है वर आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, दे वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, दे वर ईटिंग एप्पल्स। क्या कर रहा है, वे सेब खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेब खा रहे हैं। देवर क्या है, ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, देवर ईटिंग एप्पल्स। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ, लिखिए। वह कपड़े धो रहे थे। सभी लोग बना के दिखाइए, सभी लोग बना के दिखाइए। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है। यह बताता है कि एक कार्य अतीत में दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले पूरा हो चुका था। ये क्या बताता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले पूरा हो चुका था। ठीक है, पूरा हो चुका था, अतीत की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पास्ट का टेंस पढ़ रहे हैं। और ये क्या बताएगा, अभी हमने पढ़ा कोई कार्य पास्ट इंडेफिनिट, कोई कार्य अतीत में हुआ, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, कोई कार्य अतीत में जारी था। अब क्या पढ़ रहे हैं, कोई कार्य दूसरे कार्य के होने से शुरू होने से पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग
पास्ट का परफेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके लास्ट में यानी कि इसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, क्या? चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब हमें देखना है इसका हिंदी सेंटेंस किस प्रकार होगा। बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो अब क्या है, इसका बनाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बच्चे। तो बच्चे के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे? द चिल्ड्रंस। बेटा चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रन होगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन ही चाइल्ड का प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और उसी का प्लूरल चिल्ड्रंस होता, चिल्ड्रन होता है। तो सभी लोग बच्चे के लिए क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। बड़ा सिंपल है, इसमें आपको पता ही नहीं करना है कि जैसे उसमें हैज हैव में पता कर रहे थे, इज आर एम में पता कर रहे थे, तो इसमें हमें कुछ भी पता नहीं करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? द चिल्ड्रन हैड, उसके बाद परफेक्ट चल रहा है, अभी मैंने बताया था परफेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या होगी? गो, वेंट, गोन। जाने की होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो गो, वेंट, गोन टू स्कूल। कहाँ गया? टू स्कूल। द चिल्ड्रन हैड गोन टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा चुके थे। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए? मम्मी खाना बना चुकी थी, मम्मी खाना बना चुकी थी। सभी लोग बना के दिखाइए मुझे, मम्मी खाना बना चुकी थी। ठीक है, सभी लोग बना के दिखाइए मुझे टेंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्या है हमारा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? अब यहाँ पे क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया परफेक्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे दोनों रूल फॉलो करने होते हैं हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखानी होती है और आईएनजी फॉर्म भी दिखानी होती है। तो अब कैसे करेंगे? अभी बताया आपको। सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि होती है पास्ट परफेक्ट की। क्या होती है? हैड होती है। हैड अपने साथ वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म लेता है, तो हमें उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देना है, लेकिन हमें इसको कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है, इसलिए दोनों रूल फॉलो करेगा। देखते हैं कैसे। आपको पता होगा बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। क्या होती है? बीन होती है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हैड के साथ वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म लेता है, तो थर्ड फॉर्म देने के लिए क्या किया गया? यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन को ऐड कर दिया गया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी? हैड बीन। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस भी दिखाना था, क्योंकि हमें क्या है? हमने बताया कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो कॉन्टिन्यूअस भी दिखाने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया गया है। तो हमारा ये क्या बन गया? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब देख रहे हैं कि क्या होते हैं। यह उन कार्यों के लिए हैं जो अतीत में किसी समय से शुरू होकर किसी समय तक जारी थे। ठीक है, आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर ये हिंदी नहीं समझ में आ रही है, आप अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं अब यहाँ पे बता दिया। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं उसमें क्या लग जाता है? सिंस और फॉर लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? रहा था, रही थी और समय। आपको बता दें यहाँ पे आप बोलोगे कि कॉन्टिन्यूअस था पास्ट का, तो भी रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा था, और यहाँ पे भी रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? तो ऐसे पता करेंगे कि इसके साथ भी समय दिया होगा। ठीक है, इसके साथ भी समय दिया होगा। तो इसका क्या बन जाएगा? हमने आपको सेंटेंस दिया, वह क्या कर रहा है? पिछले साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। वह पिछले साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। तो क्या करेंगे? बना रहे हैं इसका। वह का क्या होगा? सी। हेल्पिंग वर्ब सभी को पता है, हैड बीन आएगी। अब क्या? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग।
ठीक है। सी हैड बीन टीचिंग, क्या कहाँ पढ़ा रही है? इन आ स्कूल। पहले बताएंगे हम लोग वर्ब के साथ क्या करेंगे, जहां देखिए पहले सेंस इसका सही से देखते हैं। वह क्या कर रही है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या कर रही है? पढ़ा रही है। कहाँ पढ़ा रही है? इन आ स्कूल। कब से पढ़ा रही है? पहले कहाँ का जवाब देंगे, उसके बाद कब का जवाब देंगे। ठीक है, कहाँ पढ़ा रही है? स्कूल में पढ़ा रही है। उसके बाद लास्ट ईयर यानी पिछले साल से। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या है ये हमारा? पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, सिंस लास्ट ईयर। तो हमारा ये क्या हो गया है? पूरी तरह से सेंटेंस बन गया है। वह पिछले साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? बना लिया है। अभी मैं पिछले जितने भी सेंटेंस दिए हैं सभी चेक करूंगी, अभी देख रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा? फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्या होता है फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में क्या होता है? यह दर्शाता है कि कोई कार्य भविष्य में या आने वाले समय में होगा। भविष्य का मतलब यही हो गया कि आने वाले समय में कोई कार्य होगा। ठीक है, सभी को पता है फ्यूचर का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते ही होंगे, इतना तो सब जानते हैं कि प्रेजेंट हमारा वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट क्या है? जो बीत चुका है। फ्यूचर क्या है? जो आने वाला है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। अब इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल का फ्यूचर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? विल या शैल। विल या शैल होती है। अब देख रहे हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और ऑलवेज इसमें क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? यह बताता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, क्या होगा? कोई कार्य भविष्य में होगा। अब यहाँ पे पहचान देख रहे हैं, गा गी गे, मतलब कि मैं कल स्कूल आऊंगा, मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ये सब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? गा आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा है? फ्यूचर का है। अब हमने यहाँ पे बोल दिया आपको, हम कल क्या करेंगे? मूवी देखने जाएंगे। हम कल मूवी देखने जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा है? फ्यूचर का है। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट हमारा वी है। हम के लिए वी आता है, सभी को पता है। इसके साथ सैल लगाएंगे। आई या विल के साथ सैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। ठीक है, अब क्या है? वी सैल कहाँ जा रहे हैं? गो टू। जाने की गो होती है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी सैल गो टू कहाँ? वॉच द फिल्म। ठीक है, क्या करने? फिल्म देखने। वॉच द फिल्म कब? टुमारो, यानी कि आने वाला कल। एक बात और आपको बता दें, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा हमारा? हमेशा पास्ट का होगा। क्यों? क्योंकि यस्टरडे क्या होता है हमारा? बीता हुआ कल। टुमारो क्या होगा? आने वाला कल। सभी को याद रखना है, कोई यहाँ पे यस्टरडे नहीं लगाएगा कल के लिए। क्यों? सभी को पता है क्योंकि हमारा फ्यूचर का टेंस चल रहा है। तो टुमारो क्या होता है? आने वाला कल। यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल। यस्टरडे हमेशा किस में आता है? पास्ट के सेंटेंसेस में आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? ये भी पूरी तरह से बना लिया है। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले एक सेंटेंस बोला था, सभी लोग बना के दिखाइए कि मैं कल कहाँ? मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। बनाइए सभी लोग, सभी लोग बना के दिखाइए। अब क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या विल बी, फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। है। अब यहाँ पे क्या किया गया? फिर से आपको एक चीज समझनी है। मैंने आपको बताया था जो फ्यूचर है वो हमेशा अपने साथ क्या करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अभी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बताया गया है। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस और उसका कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर को बना रहने के लिए, मतलब दोनों क्वालिटी बना रहने के लिए क्या किया गया है यहाँ पे? सभी लोग देखेंगे मैंने क्या बताया था। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। बी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। और विल या शैल क्या करते हैं? अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसलिए यहाँ पे विल बी शैल बी किया गया है।
ताकि इसका रूल खराब ना हो, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि फ्यूचर क्या करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे विल या शैल के साथ बी लगाया गया है और ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाई है। तो हमने देखा यहाँ पे कि दोनों रूल फॉलो हुए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, यह बताता है कि कोई कार्य क्या है, भविष्य में किसी समय जारी रहेगा। क्या बताता है, कोई कार्य भविष्य में किसी समय जारी रहेगा। तो करने जा रहे हैं हम लोग, अब क्या इसकी पहचान देखेंगे। पहले क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लास्ट में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो कौन से होंगे, हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। हमें यहाँ दिया गया है, मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी। मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी। अब देख रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेरी माताजी यानी कि माय मदर। माय मदर, अभी पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी होती है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल बी। उसके बाद याद करने की मिस होती है, लेकिन क्या चल रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। माय मदर विल बी मिसिंग किसको, मुझे। मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्या है हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया है, फ्यूचर का परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, सभी लोग ध्यान से देखिए, क्या है, शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ क्या किया गया है, यह दर्शाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा। यानी कि कोई टाइम होगा फ्यूचर में जहां पर कार्य, कोई ना कोई कार्य क्या होगा, पूरा हो चुका होगा। तो इसका सेंटेंस, इसके लास्ट में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे गलत लिखा है। क्या लिखा है, मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी, तो ये पीछे गलत हो चुका था। क्या करेंगे, इसका ये सेंटेंस नहीं होगा, हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसका सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश बनाते हैं। क्या बनेगा, माय मदर विल हैव, क्या बनेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये वाला सेंटेंस गलत है, अब जो मैं बता रही हूँ ये वाला लिखिए, माय मदर विल हैव, क्या, मिस्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट का बन चुका है, क्या, मेरी माताजी, क्या लिखा है, माय मदर विल हैव मिस्ड मी, ये भी नहीं आता इसके लास्ट में, पीछे वाला गलती से दो बार टाइप हो गया। ठीक है, क्या बनाया हम लोगों ने, माय मदर विल हैव मिस्ड मी। अभी आपको पता चलेगा कि जैसा ये सेंटेंस ऊपर लिखा था, किसमें लिखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, हमने किसमें चेंज कर दिया इसको, फ्यूचर परफेक्ट में। तो अभी आपको पीछे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, दूसरा सेंटेंस दिया होगा और उसे क्या करना होगा, किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करना होगा। यहाँ से हमने ये भी सीख लिया कि यहाँ पे हमें गलत, मतलब सेंटेंस दिया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे किसमें चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करने के लिए आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब बस याद होनी चाहिए कि क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो सभी ने क्या किया, बना लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, पीछे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, देख रहे हैं इसके आगे क्या है,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, विल या शैल, उसके बाद क्या आता है इसके साथ, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, क्या होगा, विल या शैल, हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, उन कार्यों को दर्शाता है जो भविष्य में एक निश्चित समय तक जारी रहेंगे। क्या होंगे, जारी रहेंगे। मैंने आपको बताया, अभी आपने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी थी, सिर्फ इतनी थी, क्या, विल हैव, शैल हैव, बीन। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सभी को पता चल गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, प्लस समय बताया जाएगा आपको इसके साथ। अब देख रहे हैं उदाहरण, क्वेश्चन बोला गया है हमसे, क्वेश्चन बोला गया है, हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे, हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे, तो क्या होगा, हम के लिए वी आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, इसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वी शैल हैव बीन, क्या कर रहे होंगे, प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग। वी शैल हैव बीन प्लेइंग, कहाँ खेल रहे होंगे, इन द फील्ड। अब बताएंगे कब से खेल रहे होंगे, तो फॉर 3 आवर्स। सभी को पता है कि फॉर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, सभी को पता चल गया, सेंटेंस हमारा बन गया है, वी हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। ठीक है, सभी ने बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं आगे क्या है हमारा। अब एक चीज आपको याद रखनी है, अब ये जो आए हैं, ये रूल जो आए हैं कॉन्सेप्ट वाले, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा रूल है, बिफोर या आफ्टर का रूल है। तो क्या है, सबसे पहले देखेंगे बिफोर वाला, क्या करते हैं, जब हम बिफोर लगाते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, आपको कुछ इस प्रकार का सेंटेंस दिया होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हो गई है, जा चुकी थी। ट्रेन क्या हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो जब हम लोग बिफोर लगाएंगे तो उस सेंटेंस को पहले बनाएंगे जो काम पहले हुआ होगा। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले ट्रेन निकल गई होगी, उसके बाद मैं वहां पे पहुंचाऊंगा, तो इसलिए ट्रेन निकल गई थी, तो उसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। या फिर आप बस इतना याद रखिए, क्या होगा, पहला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट का है तो दूसरा वाला किसमें हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बिफोर लगा होगा, अगर आफ्टर लगा होगा तो क्या होगा, चेंज हो जाता है। पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा, दूसरा वाला किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। पीछे क्वेश्चन दिए होंगे, अगर पहला वाला सेंटेंस परफेक्ट का है तो दूसरा वाला हमें इंडेफिनिट करना है, अगर पहला वाला इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला हमें परफेक्ट करना है। सभी को ये बात याद रखनी है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, पहला वाला हमारा आया हैड लेफ्ट, यानी कि हमारा किसमें है, परफेक्ट में है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस किसमें बनाया गया, इंडेफिनिट में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे बिफोर आया था। रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड होती है। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम, मतलब क्या किया, उसने बोला आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने गई कब, अपना काम खत्म करने के बाद। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ आफ्टर आया है, तो हमने बताया आपको पहला वाला सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो दूसरा वाला किसमें बना देंगे हम, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सभी को याद रखना है। आपको कैसे आएगा बनाने के लिए, सेंटेंस दूसरा दिया होगा या फिर आफ्टर लगा होगा, ये सेंटेंस दिया होगा, पीछे वाले में आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी, या फिर पीछे वाला सेंटेंस दिया होगा, आगे वाले में हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट सेकेंड वाला। सबसे ज्यादा पेपर में ये पूछा जाता है, कौन सा, एज सून एज, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सभी को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। देख रहे हैं क्या, जब एक काम
एक के बाद मतलब तुरंत दूसरा काम होने लगे। जब एक के बाद कोई दूसरा काम तुरंत होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, एज सून एज लगाते हैं। और सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखिए, एज सून एज लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का बनाएंगे। दूसरा वाला भी किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, अगर दोनों सेंटेंस आपको दिए होंगे सिंपल पास्ट में तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एज सून एज आएगा। अगर अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, एज सून एज आया है, एक सेंटेंस दिया है, दूसरा वाला पूछा गया है कि किस सेंटेंस में होगा, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि दूसरा वाला भी पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। ठीक है, सभी को याद रखना है, एज सून एज के साथ दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के ही आते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं एग्जाम्पल इसका क्या है, एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन द बेल रैंग। अब यहाँ पे रिंग की सेकेंड फॉर्म दी गई है रैंग, और यहाँ पे रीच की सेकेंड फॉर्म दी गई है रीच्ड, यानी कि हमारा सेंटेंस सही है, ऐसे बनेगा। सभी को पता चल गया क्या, मेरे स्कूल पहुंचते ही क्या हो गई, बेल बज गई। जैसे वो स्कूल पहुंचा उसके तुरंत बाद बेल बज गई, यानी कि एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हुआ है, इसलिए यहाँ पे एज सून एज यूज हुआ है। और यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या बनेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट होंगे। सभी को याद रखना है, ये पीछे क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। देख रहे हैं इसके बाद अब क्या है, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट 3 कौन सा है, फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस है, क्या, बिफोर और व्हेन वाला। ये आपको बस याद रखना है, क्या, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, आपको याद रखना है क्या है, अगर एक सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि आपको विल हैव के साथ, विल हैव शैल हैव के साथ क्या दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। देखिए सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करते फ्यूचर परफेक्ट की, विल हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हमारा क्या होगा, इसके बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। एग्जांपल देख रहे हैं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर क्या, ही रीच। आपको दिख रहा है कि रीच की क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी है, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ई एस लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो रीच्ड इसको क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म मत समझना, गलती मत करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, रीच के साथ ईएस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा पहला सेंटेंस किसमें था, किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट, या यहाँ पे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या है, दूसरा वाला हमें पता चल गया किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। तो हमें याद रखना है, ये बात याद रखनी है, अभी क्वेश्चन पीछे आने वाले हैं। देख रहे हैं हम लोग, आ गए यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ बोला गया है ही, उसके बाद ब्लैंक दिया है, देयर विथ हिज फ्रेंड। अब क्या, वह अपनी फ्रेंड के साथ गई, तो इसके साथ देखना है आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल है। मतलब आप रख के एक एक आंसर देखिए, हिंदी निकालिए, क्या बनेगा, ही शैल बी गो देयर विथ हिज फ्रेंड, या फिर ही हैड गोन, या फिर वेंट, he went there with his friend, या फिर ऑप्शन डी, ए एंड सी, मतलब ऑल करेक्ट है। क्या है इसमें से क्या सही होगा, हमें पता चल गया, इसका आंसर हम ये रख के देखते हैं, हैड गोन, ही हैड गोन देयर, वो वहां जा चुका है, कहाँ, विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ देखेंगे फिर से हम क्या करना है, ये वाला हमने रखा ही हैड गोन, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसका मतलब हम इसको रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, इसको रखने पे भी हमारा सेंस सही निकल रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, हमने क्या किया, वेंट लगा दिया, ही वेंट देयर, वो वहां गई, विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, इसका क्या बनेगा, वो अपनी फ्रेंड के साथ वहां गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, ऑप्शन डी, यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, द बॉयज
उसके बाद बिफोर लगा है ही एंटर्ड द रूम। अभी मैंने आपको बताया था बिफोर लगा होगा, उसके बाद वाला सेंटेंस किसमें दिया है हमें, प्रेजेंट का कौन सा है, सॉरी पास्ट का इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। सभी को दिख रहा है पास्ट का इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। हमने बताया था अगर आफ्टर या बिफोर लगा होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दूसरे वाले में, तो हम पहले वाले को किसमें बना देंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये सॉरी पास्ट का परफेक्ट बनाएंगे। ये हमें प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट दिया है, तो हम यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट बनाएंगे। तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर सी वाला सही है। क्यों इसका आंसर सी वाला क्यों सही है बेटा, अभी बताया था बिफोर या आफ्टर लगा होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, अगर एक आपको दिया है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर एक दूसरा वाला दिया गया है पास्ट परफेक्ट का, तो दूसरे जो नहीं दिया है उसको किसमें कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए अगर, तो हम क्या करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही किसी सेंटेंस में, तो हम अगले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। हमारा ये आंसर सही था। अब क्या करने जा रहे हैं, सभी लोग बेटा देख के, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप खुद से जवाब देने की कोशिश करिए। कल भी बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल भी सबसे पहले जवाब दे रही थी जागृति, स्मृति भी थी, साक्षी भी थी, नंदिनी भी थी, नैतिक था, मानस मानव, राजगुप्ता, और भी बहुत सारे, गति थी, निधि थी, तन्वी थी। बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे जवाब दे रहे थे। कुछ बच्चों की गलतियां हुई, जैसे कि कल रुद्राक्ष ने शायद एक क्वेश्चन गलत बताया था और मानस ने एक क्वेश्चन गलत बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग करते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करिए रोज। मैंने आपको बताया था कि आप गलतियों से ही सीखोगे, मैंने बताया था कल, गलतियों से ही सीखोगे। इसलिए क्या करना है, आप मुझे आंसर देते रहा करिए बेटा। ऐसा ना सोचना कि मुझे कुछ बच्चों के नाम याद हैं तो मैं उसी के नाम लेती हूँ, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस देखती हूँ, मैं डेली बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है। मैं कोई क्वेश्चन दे रही हूँ, कोई क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आपको आंसर देना है। कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे थे, पता नहीं समझ नहीं आ रहा या फिर जो भी बात हो, मुझे नहीं पता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन जवाब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हाँ, सबसे पहले कल एंजल ने जवाब, वो सही, बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसके सारे आंसर सही थे एंजल के, और भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन जो जल्दी जल्दी आंसर देते मुझे उसके नाम याद हो जाते। मैं कंटिन्यू देखती रहती हूँ लाइव चैट पे कि कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं। और मैंने कल बोला भी था कि आपको कमेंट में जाके बताना है, एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताना है, या फिर आपको अच्छी लगी वो वीडियो, समझ में आया हो तो रेड हार्ट बताया था मैंने, भेजिएगा। बहुत ही भेजे हैं बच्चों ने, भेजे हैं, कम बच्चों ने भेजे हैं, जैसे कि उमंग था, प्रांजल था, बहुत भेजे हैं बच्चों ने, 9th के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के वीडियो में भी आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जैसे आपको समझ आ रहा है तुरंत आप जवाब दीजिए। और मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उसमें बीच बीच में एक एक क्वेश्चन आपको अभी बीच में बोला है कि बना के दिखाइए। आपको क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आपको उसका आंसर मुझे देना है। सभी लोग दीजिएगा, लाइव चैट में मैं सबका आंसर देखूंगी, ठीक है, सभी को देना है। अब क्या है, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। अभी मैंने आपको बताया, सभी लोग इसका आंसर बता दो बेटा। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया, मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है। सभी लोगों को पता है कि हमने बताया था आपको, यहाँ क्या दिया है, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट दिया है, हैड लेफ्ट दिया है, तो ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। अब इसके बाद बिफोर लगा है, तो दूसरा वाला किसमें हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो हमें कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, ये दिख रही बेटा, तो ए वाला आंसर हमारा सही है। अब देख रहे हैं क्या है, बी के बाद आया है इन द पार्क इन द इवनिंग। अब देख रहे हैं, वी प्लेड इन द पार्क इन द इवनिंग, यानी कि हम खेलें, हम पार्क में क्या करेंगे, इवनिंग में खेलेंगे। ये भी सही है हमारा। प्ले भी आएगा क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, प्ले भी आ सकता है। हम पार्क में इवनिंग में खेलते हैं। के बाद आई हैड प्लेड, हम इवनिंग में पार्क में खेल चुके थे, ये भी सही है।
ऑल आर करेक्ट, हमें पता चल गया इसका आंसर ऑल आर करेक्ट है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है या नहीं दी है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हमें सिर्फ वर्ब भरनी होगी, अगर वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ज्यादातर चांस किसके होते हैं, ऑल आर करेक्ट के, क्योंकि हमें क्या है, हम कोई भी उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रख के उसको सुटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी हो गया आपके लिए। एक चीज और, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या है देखते हैं। लिसन द कोच, ये वाला स्लाइड बता आपके उस पेपर में बिल्कुल ये अलग छप गया है, हाई लेवल का है, आपको समझ में भी नहीं आएगा और कोई फायदा भी नहीं समझाने का। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, और इसमें बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत ज्यादा हार्ड है। वो मैंने सोचा था बता दूंगी, लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आज की वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी। ऐसी ऐसी चीजें से पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी क्या है पेपर में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन कराने हैं। हमने आज का टारगेट लिया था कि हमें सिर्फ वही क्वेश्चन कराने हैं जो क्या है हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका आंसर, सी इनवाइटेड मी टू डिनर बट इट 2 years since I टू हर हाउस। अब आपको क्या करना है, मुझे चेक करना है। अब मैं इसका आंसर यहाँ पे नहीं बताने वाली, अभी मैंने सारे सेंटेंस पढ़ाए हैं। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें सारे रूल लगा डालिए, जितना आपने अभी तक पढ़ा है सारे रूल लगा डालिए, आपको जो भी आता है सब रूल लगा के इसका आंसर मुझे बताइए। इसका आंसर मुझे बताइए, सभी लोग बताइए, मुझे देखना है कि कौन बच्चा है, कौन बच्चा है जो इसका आंसर बिल्कुल सही बताएगा। सभी लोग मतलब कोशिश सभी लोग करिए, ऐसा नहीं है देख के छोड़ देना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, दो दो उसमें ब्लैंक दिए हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बेटा ये सब नहीं सोचना है। अगर आप अपने पर आ जाओ, हर एक बच्चे के पास इतना दिमाग है, इतना टैलेंटेड होता है हर एक बच्चा, कि अगर वो अपने पे आ गया तो वो भी कर जाएगा जो उसने कभी सोचा नहीं है। बेटा रातों रात पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, बदल देते, अपना रिजल्ट बदल देते, अपनी किस्मत बदल देते हैं। आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, क्यों टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम को वेस्ट कर रहे हो, पढ़ने लगो, अभी भी टाइम है, वरना मैंने कल भी बताया था आप लोग बहुत पछताओगे। पछतावा बेटा टाइम कभी वापस नहीं आता है, टाइम कभी वापस नहीं आता है, जो क्या है टाइम आपका बीत जाएगा, फिर आपको बाद में सिर्फ सिर्फ क्या बचेगा, रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि काश पढ़ लिया होता। टाइम कभी वापस नहीं आएगा, ना आपके पास ऐसा टाइम आएगा कि आप दोबारा से 10th कर सको। सभी को पता है, सभी को पता है, लेकिन आपको अब बेटा मैंने बताया अभी कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ने लगिए, फोन को किनारे रखिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी बाद में ऐसे बोलो किसी ने सही गाइड नहीं किया था, किसी ने हमें बताया नहीं कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। मैं बता रही हूँ, हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अभी इस टाइम को आप बर्बाद मत करिए, अभी से आप लोग पढ़ने लगिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मेरे वीडियो से पढ़िए या मेरा वीडियो देखिए, मेरा बिल्कुल भी ऐसे कहने का मतलब नहीं है। आपको जब जो समझ में आ रहा है आप वैसे पढ़िए। सेल्फ स्टडी, इस टाइम पे सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी पहले से अपना सारा सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। सेल्फ स्टडी करिए, और जो बच्चे अभी तक पढ़े ही नहीं है उनके लिए वीडियोस आती हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो वीडियोस नहीं देखेंगे, देखना है। अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हमसे हमेशा गलतियां करवाता है। आप वीडियोस देखोगे, आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाए, क्योंकि इतना तो सिलेबस है नहीं जरा सा कि आप डेली डेली सारा रिवाइज करते चलोगे। 1 घंटे की वीडियो है, क्या है, ग्रामर तो वैसे भी हर जगह काम आती है, ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद 11th में पढ़ोगी, इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, इंटर में जाके बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अभी आपका बेस कमजोर होगा तो आपको 11th 12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा का मतलब इस टाइम 5 से 6 घंटे थोड़े हैं। अब आप कहोगे 5 से 6 घंटे थोड़े होते, थोड़े का मतलब
इस टाइम के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसके बाद आपको जो छुट्टियां मिलती हैं, टाइम मिलता है, उसमें आप खूब इंजॉय करिएगा। लेकिन अभी पढ़ लो, जल्दी उठ के सुबह पढ़ाई करिए, कोचिंग स्कूल सब चल रहा है। आप लोग अपने आप से अब इतने समझदार हैं, 10th स्टैंडर्ड में हैं, सभी को पता है, सब समझदार हैं। 9th वालों की भी मैं बात कर रही हूँ, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब क्या है, हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। अब हमारा क्या है क्वेश्चन सेकंड वाला, क्या है, द स्विमर टू बी डिफिकल्टी बट ही रीच द शोर इन द एंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, समझ नहीं आएगा आपको, क्यों नहीं समझ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सीम्ड और मैनेज्ड, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएंगी यहाँ पे, ठीक है, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएंगी। आपके में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या है, डी वाला सही है, ठीक है, डी वाला आंसर सही है। दोनों में क्या होगा, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों सेकंड फॉर्म आएगी, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लास्ट सैटरडे माय फादर दैट हिज डिनर सूट was too small so now he blank a strict diet। अब हम एक बात बता दें आपको, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ अपना दिमाग चलाइए। मैंने बताया था आपको कि यस्टरडे दिया होगा तो वो किस में आ जाएगा, टेंस हमारा पास्ट में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब हमें देखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है लास्ट सैटरडे, यानी कि बीते हुए की बात की जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट का टेंस आएगा। तो क्या आएगा ये भी पता होना चाहिए, कौन कौन से दिए पास्ट के, कौन कौन से दिए, यहाँ पे दिया है ये SEIS लगा है, तो क्या है ये, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। ये हैज डिस्कवर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके बाद डिस्कवर्ड, ये दिया है पास्ट का इंडेफिनिट। के बाद ये क्या दिया है, द विल हैव लेफ्ट, यानी कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। तो हमें पता चल गया बेटा कि हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला सही होगा। सी वाला सही क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे लास्ट सैटरडे आया है, लास्ट सैटरडे आया है, इसका मतलब ये वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हमें क्या दिख गया, ये दिखा है, फर्स्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये दूसरा वाला इसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आ जाएगा। हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक पता करना है। एक हमें दिख गया तो इसका मतलब हम ये चेंज तो नहीं कर सकते कि ये आगे वाला इसका ले ले और दूसरा वाला इसका ले ले, तो बेटा ऐसा नहीं करते हैं, आपको पता होगा, एक ही ऑप्शन चूज करते हैं। हमने क्या किया, ट्रिक के माध्यम से पता किया कि फर्स्ट वाले में कौन सी आएगी वर्ब की फॉर्म, दूसरी वाली अपने आप पता चल गई कि नहीं चल गई, सभी को पता चल गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या है हमारा, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ क्या दिया है यहाँ पे, एज सून एज, क्या बताया था, क्या बताया था, दिमाग पे जोर डालिए, जल्दी से सभी लोग दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्या बताया था, एज सून एज के साथ दोनों टेंस जो हैं हमारे किस में आते हैं, किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका आंसर बता दो, जल्दी से बता दो सभी लोग, मैं नहीं बता रही, अब जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन सबसे पहले सबसे सही आंसर बताएगा आज की क्लास में। सबको पता है फर्स्ट वाला हमारा क्या है, रीच की सेकंड फॉर्म लगी है, रीच्ड। द बेल के बाद क्या आएगा, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रैंग। सभी को पता चल गया, इसका आंसर बी वाला सही है। जिसने जिसने बी आंसर टिक किया है, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो ध्यान लगा के। जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सबको समझ में आ रहा है, सारे बच्चे अच्छे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बच्चे पूरे 38 से 40 बच्चे देख रहे थे लाइव, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही डेली आप लोग देखा करो बेटा, क्या चला जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, मैं मेहनत करती हूँ यहाँ पे, आपका भी क्या फर्ज बनता है कि आपको भी मेहनत करनी है। मैंने आपको बता दिया, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, उसी हिसाब से अपना मैनेज करते रहिए सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, सी के बाद
टू द मार्केट विथ हर कजन। अभी मैंने आपको बताया था इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सारे आंसर क्या है, सुटेबल हैं। सी हैड गोन भी कर सकते हैं, सी वेंट टू द मार्केट भी कर सकते हैं, सी वेल गो भी कर सकते हैं, यानी कि वह अपनी कजन के साथ मार्केट जाएगी, वह अपनी कजन के साथ मार्केट गई, वो अपनी कजन के साथ मार्केट जा चुकी थी। तीनों आंसर सही है, यानी कि हमारा डी वाला सही है। ठीक है, इसके बाद हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच द, अब आपको इसका आंसर खुद से बताना है। ये क्या है बेटा, होमवर्क है। इसका आंसर बता दो जल्दी से बताओ सभी लोग बता दो जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बताओ, अभी बताओ, होमवर्क समझो, कुछ भी करो, इसका आंसर मुझे बताओ। ठीक है, मैं नहीं बता रही, आपको पता है यहाँ बिफोर लगा है, यहाँ पे क्या है, रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब पहला वाला सेंटेंस किसमें हो जाएगा, ये हमारा किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहला वाला किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, सभी को पता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको खुद से पढ़ना है, खुद से बताइए इसका आंसर, सभी लोग बताइए, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी ना लाइव चैट में, आपको बताऊंगी कि सही क्या है। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे हैं द क्या है, चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हैड गोन कर सकते हैं कि नहीं, द चिल्ड्रन हैड गोन टू अटेंड द प्रोग्राम, बच्चे क्या है, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा चुके थे, कर सकते हैं बेटा, सेंस निकलना सही है। नेक्स्ट क्या है, विल गो, बच्चे प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए जाएंगे, सही है, कर सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम, क्या हो जाएगा, बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने गए, यानी कि हमारा क्या है, तीनों सही है, डी वाला आंसर हमारा सही होगा, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। ठीक है, सभी लोग देखिए, अब इसके बाद क्या है, एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम, अब नहीं बताऊंगी, एज सून एज आया है, ऐसा क्वेश्चन पीछे कराया है, ये भी क्या है, होमवर्क है, होमवर्क है, सभी लोग बता दो जल्दी से आंसर इसका बता दो, क्या है, एज सून एज आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि दूसरा वाला क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी, सभी लोग बताइए, जल्दी बताइए, मैं देखूंगी, चेक करूंगी, क्या दिया है यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, क्या होगा, पहला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है, बिफोर लगा है, तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, सभी को पता होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये वाला आंसर हमारा सही है, सही है, सभी को पता चल गया, सही है। हमने क्या किया, बताया था आपको, बिफोर या आफ्टर लगा होगा, एक सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, अगर पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं इसके बाद, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल, ओके, अब मैं नहीं बता रही, ये आपको पीछे में मैंने दो क्वेश्चन करा रखे हैं, आपको इसका जवाब खुद से देना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जो मेरी बात सही से सुन रहा है कि ये किसमें आया है, जस्ट ऊपर यही क्वेश्चन बताया है, पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरा वाला किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए इसमें क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, बता दीजिए सभी लोग, द ट्रेन, फिर उसके बाद बिफोर आई रीच द स्टेशन, अब ये वाला देख लो फिर से, क्या है, बिफोर लगा है, पहला सेंटेंस, दूसरा वाला किसमें दिया है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि किसमें है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट दिया है हमें, तो पहला वाला किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड स्टार्टेड, ये वाला आंसर हमारा सही है। क्या है इसके बाद, द वेल, उसके बाद बिफोर द रीच्ड, आपको इसका आंसर खुद से देना है, हमें बताया आपको बिफोर या आफ्टर लगा होगा, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, तो पहला वाला किसमें होगा, अभी जस्ट बताया है बेटा, अभी जस्ट बताया है, इसका आंसर हैड रंग, बी वाला आंसर हमारा सही है, बी वाला आंसर हमारा सही है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, जो बच्चे सही से देख रहे हैं। अब बेटा बहुत अच्छी चीज आई है, बहुत अच्छी चीज आई है, सीता हैज गोन टू स्कूल, क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में, जल्दी बेटा जल्दी प्रैक्टिस, ट्राई करो जल्दी ट्राई करो, मैं नहीं बता रही,
ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करके इसका आंसर मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। बताओ, देख रही हूँ सबसे पहले कौन बताएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा कर रहे हैं। फिर से देखेंगे क्या है फ्यूचर परफेक्ट में। क्या करेंगे? चेंज करना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले तो पता होनी चाहिए, क्या होती है? विल हैव, शैल हैव या शैल हैव होती है। अब क्या करेंगे? हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या है हमारा सब्जेक्ट? सीता। हमें पता है बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बनाने से पहले बना देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या लगेगा? विल हैव, विल हैव। इसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये ऑलवेज पहले से ही यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी है। सीता हैज गॉन टू, कहाँ? ये क्या कर दिया हमने बेटा, इसको चेंज कर दिया, ये हमारा आंसर बन गया है। अब इसका बनाएंगे क्या है? द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। इसको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, हैड। अब क्या लगता है? हैड के साथ वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है। द बॉयज हैड प्लेड, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। ये हमने क्या कर लिया बेटा? यहाँ पे आंसर कर लिया है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा आंसर है रेखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। किसमें चेंज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया, चेंज करके दिखाओ सब लोग। मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ यहाँ पे, बाकी आपको क्या करना है? मुझे चेंज करके दिखाना है। रेखा लिखा मैंने सब्जेक्ट। अब आप लोग बताइए इसके साथ क्या आएगा? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। वेरी गुड, सभी लोग बता दो, जल्दी से बता दो। मैं यहीं पे देख रही हूँ, जल्दी बताओ सभी लोग। सभी लोग बताइए। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो फ्यूचर परफेक्ट की तो लगेगी लगेगी। रेखा के साथ क्या आएगा? विल हैव, पीछे अभी लगा के आए हैं। विल हैव। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब दोनों चीज होती है तो उसको क्या करते हैं? परफेक्ट बनाए रखने के लिए बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या होगा? रेखा विल हैव सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या? सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से? फॉर 2 hours, फॉर कितना है? 2 hours। और 2 hours हमने क्या कर लिया है? कंप्लीटली ये आंसर बना लिया है। अब क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। सभी लोग बना के दिखाओ, सभी लोग बना के दिखाओ बेटा। आप लोग बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप सभी लोग इसका आंसर बता दोगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अभी पीछे लगाया था परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? विल या शैल हैव। तो क्या लगेगा? ममता विल हैव। क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ममता विल हैव ईटन, क्या करना है? हर चॉकलेट, हर चॉकलेट। ये क्या किया हमने? आंसर बना लिया है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर बता दिए बहुत बढ़िया। हमने आपको कितने बार बोला है कि आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। बेटा सबके में एक जैसा नहीं चल रहा होता है। आप आंसर पता नहीं कब देते हो, कब हमें मुझे देखने को मिलता है, तुरंत से नहीं आता है। तो आपको क्या करना है? मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। आपको क्या करना है? आप कहोगे बेटा दिखाई नहीं दे रहा मैम, आपको इसमें ममता लिखा है, इसमें रेखा लिखा है। अरे तो हमें फिर भी आप क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो। इससे पहले भी जितने भी आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर लिख के देना है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं। क्या है? किरण हैज लर्नड हर लेसन। अब इसको किस में चेंज करना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिए आप लोग। क्या बनेगा इसका? बताइए सभी लोग आंसर।
किरण हैज लर्नड हर लेसन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सभी को पता होना चाहिए, क्या बना देते हैं हम लोग, क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, शैल बी। क्यों करते हैं ऐसा, बताया था अभी आपको, क्या बन जाएगा यहाँ पे, किरण विल बी, क्या क्या कर रही है, लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। विल के साथ बी क्यों आया है, क्योंकि विल और शैल अपने साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बी लगाया गया है। किरण विल बी क्या, लर्निंग क्या, हर लेसन, ठीक है, हर लेसन। हमने क्या किया, इसका आंसर बना लिया है। अब क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी लोग इसका आंसर मुझे बना के दिखाइए। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे मैंने कराया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया है इट इज रेनिंग हैवली, इसमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी को पता होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, हैज, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। सभी लोग बना के दिखाइए, इट हैज बीन रेनिंग हैवली, बन गया इसका आंसर। फिर भी आप लोगों को लिख के बताना है मुझे इसका आंसर। अब क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज, ही इज हेल्पफुल टू मी, ही इज हेल्पफुल टू मी, क्या बन जाएगा, किसमें बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका बनेगा, ही विल बी हेल्पफुल, ठीक है। सभी ने क्या किया, इसका आंसर बना लिया है, बना लीजिए, सभी लोग नोट करिए। बनाइए, आप लोग बताइए, मैंने ये बनाया, सभी लोग बताइए कि ये क्यों हुआ, यहाँ पे ये क्यों हुआ, सभी लोग बताइए, सही है, आप लोग खुद से बताइए जरा, ठीक है, खुद से बताइए। ठीक है, सभी ने क्या किया, देख लिया होगा, हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस बना लिया है। इसके बाद ये बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, किसमें चेंज करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। बनाइए सभी लोग, अभी ऊपर ऐसा बनवाया है क्वेश्चन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, ही विल, इसके साथ बी लगेगा क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, लेकिन विल शैल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे बी लगाया गया है। ही विल बी क्या, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, किसको, टू हिज फादर, टू हिज फादर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस ये वाला भी बना लिया है। हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, ये 3 क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉयज, उसके बाद बिफोर ही एंटर्ड द रूम। सभी को पता होगा यहाँ पे बिफोर लगा है, दूसरा वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसका मतलब पहला वाला किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, तो क्या आएगा इसके साथ, हैड गोन आएगा। सभी को पता है सी वाला आंसर सही हो गया हमारा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही है। अब ये देख रहे हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब फिर से देखेंगे, ये हमारा किसमें दिया है, पास्ट परफेक्ट में दिया है, हैड और लेफ्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो ये किसमें आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि अराइव्ड होगा। ए वाला आंसर हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन देखना है, पीछे बताया था, इंपॉर्टेंट है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। आपको बताया था आफ्टर ये बिफोर लगा होगा, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा, अगर एक पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन
आप फिर से देखेंगे बिफोर लगा है, अब हमारा एक सेंटेंस क्या है, फ्यूचर कैसे पता करेंगे, विल शैल लगा होता है, यहाँ पे विल हमें दिख गया यानी कि हमारा फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, तो अब दूसरा वाला किसमें होगा, प्रेजेंट का होगा। आपको बताया था जब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दीजिए। डी वाला आंसर सही है, क्योंकि क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ईएस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं एक बार। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच। ठीक है, एक था हमारा फ्यूचर का, तो दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया हमने। ये बना लिए सारे सेंटेंस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं, क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल। आपको इसके बाद का आंसर बताना है कि इसमें क्या लगेगा। अभी मैंने बताया था एज सून एज जहां दिख जाए, इसका मतलब आने वाले दोनों सेंटेंस किसमें होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। तो ये वाला तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिंग रैंग रंग होती है बजाने की, तो रैंग यानी कि सेकेंड फॉर्म, ये वाला बी वाला आंसर हमारा सही है। फिर से देखेंगे इसका क्या बन जाएगा, एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग। मेरे स्कूल पहुंचते ही क्या हो गई, घंटी बज गई। जैसे वो स्कूल पहुंचा तुरंत घंटी बज गई। ठीक है, अब देख रहे हैं, स्टूडेंट हैव had left the classroom before the teacher। अब देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया वर्ब की क्या आया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट है, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दूसरा वाला सेंटेंस किसमें हो जाएगा, बिफोर लगा है, किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। हमने क्या किया यहाँ पे बताया आपको, क्या लगा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो दूसरा वाला सेंटेंस किसमें होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो इसका आंसर सभी को बताना है क्या होगा, ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क है, आपको पता करना है कि इनमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताइए मुझे। और मैंने क्या कहा था, जितने भी क्वेश्चन बीच बीच में मैंने दिए हैं आप लोगों को, सभी को उसके आंसर्स बताने हैं और मैं चेक करूंगी। ठीक है, कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से जवाब दिए, आज भी आपको बहुत अच्छे से जवाब देने हैं, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सभी लोग पढ़ते रहिए। कल हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट होगा कल हम लोग पढ़ेंगे। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।